श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, कई बार कोई रोग वैसा होता है, हम सभी पद्धतियों से उसका ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं और हमें लाभ नहीं मिलता। बल्कि कई बार तो वैसा भी होता है कि जब चिकित्सक के पास रोते हुए, कराते हुए, चिल्लाते हुए कोई रोगी जाता है, चिकित्सक जो भी आधुनिक जांच पद्धतियां हैं उन पद्धतियों के अनुसार रोगी को जांचने की कोशिश करता है, उसके सभी प्रकार के टेस्ट करा लेता है और कोई रोग नहीं पाता है। रोगी है कि वह चिल्ला रहा है, परेशान है। कई बार तो किसी को घुटने में दर्द हो जाता है और जब वह चिकित्सक के पास जाता है, चिकित्सक उसके घुटनों की जांच करता है तो पाता है कि उसका कार्टिलेज भी ठीक है, वात भी नहीं बढ़ा हुआ है। ब्लड टेस्ट कराता है तो यूरिक एसिड भी नहीं बढ़ा हुआ है। यानी कि जितने भी आधुनिक टेस्ट हो सकते हैं सभी करा लिए, परंतु कुछ भी घुटने के दर्द के पीछे के कारण का पता नहीं चल रहा है। वैसी अवस्था में चिकित्सक क्या करे? कैसे ट्रीटमेंट होगा उस व्यक्ति का? आदरणीय मित्रों, आप बिलीव करें या ना करें, परंतु एक बात सत्य है और वह बात यह है, और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। कभी कभी आप मेरे संबंध में सोचते भी होंगे कि गुरुजी, आप आयुर्वेदिक औषधियों के भी जानकार हैं, ध्यान समाधि के भी जानकार हैं, स्वर विज्ञान पर भी मैं जितनी सूक्ष्म और गहनता से चर्चा कर पा रहा हूं, आज के समय में मुझे नहीं लगता पूरे भारतवर्ष में भी कोई उतनी सूक्ष्मता और गहनता से स्वर विज्ञान को व्याख्यायित कर रहा हो। कई बार आप सोचते होंगे कि यह इतना अनुभव कहां से आप लाए। आदरणीय मित्रों, मेरे साथ एक बड़ी घटना घटी। वह यह है कि जो कार्य मुझे बाद में करना चाहिए था, या दुनिया जो कार्य बाद में करती है उसको मैंने पहले किया, और जो पहले करना चाहिए था उसको मैंने अब बाद में किया। मैंने बाद वाला कार्य सबसे पहले किया, और वह क्या किया कि मैंने 12 वर्ष की आयु में ही संन्यास ले लिया। और संन्यास केवल दिखावे के लिए नहीं लिया, जीने के लिए लिया, और मैंने अपने संन्यास को जीना शुरू कर दिया। और दूसरा कार्य मैंने यह किया, सांसारिक गतिविधियों को नहीं छोड़ा, सभी सांसारिक क्रियाकलापों में लिप्त रहा और अपने संन्यास को जीना शुरू किया। और चूंकि संसार छोड़ के नहीं भागा, संन्यास तो ले लिया। संन्यास लेने के बाद अपनी एजुकेशन प्राप्त की। जो काम पहले करना चाहिए था वह बाद में किया। एजुकेशन तो लोग पहले लेते हैं, फिर नौकरी, व्यवसाय इत्यादि करते हैं। सफलता नहीं मिलती तो फिर संन्यास की तरफ जाते हैं। अमूमन तो वैसा ही होता है, परंतु मैंने संन्यास उस अवस्था में लिया जब मैं सम्राट था, जब मैं इस जगत के जितने भी नियम हैं, जितने भी कानून हैं, और जितनी भी सफलता असफलता की परिभाषा है, उन सब परिभाषाओं में मैं सम्राट था। यानी कि बच्चा था, किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। जब किसी भी बात की कोई फिक्र नहीं थी, किसी चीज का अभाव भी नहीं था, माता पिता के द्वारा वह हर इच्छा मेरी पूरी कर दी जाती थी समय से पहले, जो भी एक बच्चे की होती है। उसके उपरांत भी मैंने संन्यास ले लिया। यानी कि संन्यास मैंने तब लिया जब मैं सम्राट था। अक्सर लोग संन्यास तब लेते हैं जब वह जीवन के थपोड़ों में अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं और कोई रास्ता नहीं मिलता तो फिर संन्यास की तरफ जाते हैं। बहुत कम लोग वैसे भी हैं जो जन्मजात सन्यासी पैदा होते हैं। तो वैसा तो मैं नहीं था, जन्मजात सन्यासी तो मैं नहीं था। 12 वर्ष की आयु में मैंने संन्यास लिया, परंतु उसका एक परिणाम आज तक आ रहा है। वह यह है कि संन्यास ले लिया तो एक संकल्प हो गया। संकल्प किस बात का हुआ कि मैं स्वयं को जानूंगा। और जैसे ही आप स्वयं को जानने का संकल्प लेते हैं और स्वयं को जानने की दिशा में
चल पड़ते हैं। स्वयं को जानने मात्र से ही पता चलता है कि मैं और यह पूरा जगत दो नहीं एक है। चले थे स्वयं को जानने, जान लिए सब कुछ। और वह जो सब कुछ जान लेना हो गया है संन्यास के कारण, उस वजह से प्रत्येक चीज की सूक्ष्मता में क्षण भर में प्रवेश हो जाता है मेरा। जहां दृष्टि डालता हूं वहां मैं बड़ी सूक्ष्मता से उसके भेद को जान लेता हूं। जहां मैं नहीं डालना। कई बार मेरे साथ भी बहुत सारी वैसी घटनाएं घटती हैं जब उनका घटना घटने के बाद मुझे पता चलता है, क्योंकि मेरी दृष्टि ही मैंने वहां नहीं डाली, जरूरत नहीं थी। परंतु जहां मैं अपनी दृष्टि स्थापित कर दूंगा वहां की पूरी तली पापड़ी में उखाड़ के ले आता हूं। यानी कि उसकी जड़ों में क्या पक रहा है भीतर, जो जमीन के नीचे किसी वृक्ष की जड़ होती है ना, वह जड़ किस प्रकार से कार्य कर रही है जमीन में, उसका पता फिर मुझे चल जाता है। इस कारण से मैं कह सकता हूं, यह इतनी बात कह देनी इसलिए अनिवार्य थी क्योंकि जो इस बात के इस कारण जो घुटने में दर्द वैसा है जिसके कारण का कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन दर्द है, रोगी लंगड़ा लंगड़ा के चल रहा है, उठने बैठने में उसको कष्ट हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है कि उसकी आंख से आंसू तक आ जा रहे हैं, फिर भी मैं कहूंगा कि उसको दर्द जैसी कोई स्थिति है ही नहीं। क्योंकि यह मेरा अनुभव है। वह अनुभव मैं इसलिए कर पाया क्योंकि मैंने वह अंतिम करने वाला कार्य पहले कर लिया, संन्यास पहले ले लिया। संन्यास पहले लेने के कारण प्रत्येक चीज की सूक्ष्मता में झांकने का मुझे एक आदत पड़ गई। मेरे साथ एक घटना घटी। मेरे एक मित्र थे, क्लास 5 के शायद हम विद्यार्थी थे या 6 के होंगे, पक्का पता नहीं। आदरणीय मित्रों, अब बिलीव नहीं करेंगे, वह मेरा उन दिनों का सबसे परम मित्र था। जब अध्यापक ने उसको डंडी से मारना शुरू किया, लकड़ी से मारना शुरू किया, वह जोर जोर से चिल्लाया। वह मेरा इतना प्यारा मित्र था। अध्यापक के द्वारा सजा को प्राप्त हो रहा था। जहां जहां उसको चोट लग रही थी वहां वहां मुझे भी दर्द हो रहा था, और मैं अपने मन ही मन यह कह रहा था कि इसको मत मारो, मुझे मार लो। और मजे की बात यह है, अगले दिन फिर वापस स्कूल आना था और मुझे स्नान करने के लिए जो मैंने कपड़े निकाले, तो जहां जहां उसको चोट लगी थी वहां वहां मुझे भी नील पड़े हुए थे मेरे शरीर पे। मेरे माता पिता ने पूछा कि यह चोट किसने मारी? मैं बोला किसी ने भी नहीं। वह बोले कि झूठ मत बोलो। उन्होंने मेरे से सच उगलवाने के लिए मुझे 2 झापट लगा दिए कि सच बताओ कहां चोट खा के आए हो। परंतु मैंने तो कहीं चोट खाई नहीं थी। मैंने उनको लाख कहा, मैंने अपने पिता को लाख कहा कि यह मुझे नहीं मारा किसी ने। मेरे साथ तो एक घटना घटी कि वह जो मेरा मित्र है उसको जब मार पड़ रही थी तो दर्द मुझे हो रहा था। तो मेरे पिता ने इस बात को झूठ माना और 2 थप्पड़ मेरे गाल पे लगा दिए कि सच बोलो। परंतु सच तो वही था। आदरणीय मित्रों, कई बार हमारे साथ वैसा होता है कि जो पूर्व जन्म में कभी हमें चोट लगी हो घुटने पे, वह संस्कार हम इस जन्म में भी लेके ढो रहे हैं। अभी इस जन्म में हमारे घुटने में कोई चोट नहीं लगी, कोई वायु विकृत नहीं हुई, कोई हमारे घुटने का कार्टिलेज भी नहीं घिसा ना टूटा, लुब्रिकेंट्स भी वैसे ही बन रहा है घुटने में जैसे बनना चाहिए नैसर्गिक रूप से, और ना कभी चोट लगी। फिर भी इतना दर्द है कि उठने बैठने में समस्या है, आंख से आंसू भी आ रहे हैं। मेरे साथ तो घटना घटी थी भाव के कारण। मैं अपने उस मित्र के प्रति बहुत भाव विवल था, क्योंकि अंतरस्थ स्थिति में हम सब एक हैं। जहां भी हम ध्यान केंद्रित कर देते हैं जिस चीज पे, उसके साथ हम स्वयं को जुड़ा हुआ पा भी लेते हैं। नहीं तो सब उथला उथला चल रहा है। मैं कौन हूं, आप कौन है, कौन कौन है, कोई मतलब नहीं।
तो मैं उस अपने मित्र के प्रति ज़्यादा भावपूर्ण था। उस क्षण तो वह घटना मेरे साथ घट गई। आपके साथ यदि घुटने में दर्द है या कंधे में दर्द है या कोई और दूसरी वैसी डिजीज आपके शरीर में है जो कि आपको वह महसूस हो रही है, उस व्याधि की पीड़ा आप सह रहे हैं, परंतु चिकित्सक के पास जाते हैं तो कोई पीड़ा नहीं है, ऐसा चिकित्सक कहता है। और चूंकि कोई पीड़ा नहीं है, चिकित्सक ने आपकी डायग्नोसिस की, आपका निदान किया, उसको पता ही ना चला कि आपको व्याधि क्या है, इसलिए उसने कुछ औषधियां भी फॉल्स आपके मन को बहलाने के लिए दे दी, आपको तो रिलीफ मिली नहीं। इसको हम कहते हैं पूर्व जन्म का संस्कार। और यह सच है, 100% सच है। जब कभी कभी कोई व्याधि वैसी आपको हो जो व्याधि जैसा प्रतीत तो हो रहा है, परंतु उसका कोई निदान नहीं हो रहा है। निदान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जिस चिकित्सक ने उस व्याधि का निदान करना है उसकी समझ में वह रोग आ ही नहीं रहा है। इसका मतलब आपके पूर्व जन्म का वह संस्कार है। आपको पूर्व में कभी चोट लगी थी, पिछले जन्म में लगी थी, वह संस्कार इस जन्म में भी साथ आ गया है, जो कि आता ही है। और वह इस जन्म में आपको घुटने के दर्द का एहसास करा रहा है, हालांकि अभी आपका घुटना बिल्कुल दुरुस्त है। और ऐसा मैं आपको प्रमाण तो नहीं दे पाऊंगा, परंतु यदि आप अपने नियरेस्ट लोगों के विषय में सूक्ष्मता से अन्वेषण करना शुरू करें तो बहुत सारे लोगों के भीतर आप इस प्रकार की व्याधि पाएंगे जो वह आपके सामने कहते हैं कि मुझे यह प्रॉब्लम है, वह प्रॉब्लम है, परंतु चिकित्सा उनकी हो नहीं पा रही है, सफल भी वह चिकित्सा में नहीं हो रहे हैं और किसी जांच में भी उनकी वह व्याधि नहीं आ रही है। तब आप समझ जाएंगे कि जो मैं कह रहा हूं यह वही बात है। अब ऐसी व्याधि का भी तो ट्रीटमेंट होना चाहिए ना, भले वह पूर्व जन्म की है, परंतु आपको समस्या तो पैदा कर रही है ना इस जन्म में। वैसी ही व्याधियों का ट्रीटमेंट मंत्रों के द्वारा किया जाता है। कई बार आप सोचते होंगे कि यह क्या ढकोसला है, भला मंत्र से कैसे कोई व्याधि दूर हो सकती है? होती है। क्यों होती है? क्योंकि व्याधि है ही नहीं, केवल संस्कार है, और वो संस्कार आपके आभा मंडल में है, आपके मनस में है। यदि आपके आभा मंडल को क्लीन कर दे किसी विशेष वनस्पति के पत्तों से या किसी मंत्र से या किसी टोटके से, तो वह संस्कार समाप्त हो जाता है, वह मेमोरी डिलीट हो जाती है आपके भीतर से और आप निरोग हो जाते हैं। ऐसा अक्सर होता है। परंतु मैं आपसे निवेदन पूर्वक यह कहूंगा कि किसी भी व्याधि के लिए आप वैसा ना सोचने लगे। मैं उस व्याधि की बात कर रहा हूं जो व्याधि है, प्रतीत हो रही है, परंतु किसी भी चिकित्सालय में जाके, और जितनी भी आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उन सभी का आपने सहयोग ले लिया उसके उपरांत भी, और जितनी भी आधुनिक जांच की प्रक्रिया है उन जांच की प्रक्रियाओं से गुजरने के उपरांत भी आपको ना व्याधि का पता चल रहा है और ना आप व्याधि मुक्त हो रहे हैं। वैसी अवस्था में यह कार्य करने का है। एक और छोटी सी बात है, मेरे गांव में जहां मैं जन्मा हूं, एक नाई थे, वह काफी बुजुर्ग थे। मेरे घर में उनका काफी आना जाना था। मेरे पिताजी के साथ बड़ी अच्छी उनकी ट्यूनिंग थी, मित्रता थी, और वह चूंकि मेरे परिवार के लोगों की दाढ़ी भी बनाते थे, तो मैं जिस समय की बात कर रहा हूं उस समय में जैसे मेरी जो मदर थी वह अपने जो सर धोती थी, अपने केस जो धोती थी, तो मैंने कभी उनको स्वयं अपने केस धोते हुए नहीं देखा। मेरी दादी, मेरी चाची या मेरी बहनें, तो वह जो जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनकी जो पत्नी थी वह मेरी मम्मी का
मेरी मदर का केस धोती थी, सप्ताह में 2 बार 3 बार आके। और बाकी भी मेरे घर में जो महिलाएं थी, मेरी चाची इत्यादि सब, उनके भी। और जो नाई थे वह मेरे परिवार के सभी लोगों का सप्ताह में 3 बार आके वो दाढ़ी बनाते थे। मेरे पिताजी से उनका लगाव भी अधिक था, एक प्रकार से मित्रता भी थी उनकी। मेरे पिता कहीं कभी बाहर यात्रा पे जाते तो उनको जरूर अपने साथ लेके जाते हैं, बड़ा प्रेम था उनका। फिर वह चूंकि बुजुर्ग हो गए थे, उनका देहांत हो गया। उनकी पत्नी भी बूढ़ी हो गई थी, जो मेरी माताजी लोगों का सिर धोती थी आके। एक दिन मैंने सुना कि वह मेरी माताजी को बता रही हैं, जो बूढ़ी थी, कि रात्रि में उसके शरीर पे इतने मच्छर आके बैठ जाते हैं कि वह उन मच्छरों को ऐसे इकट्ठा करती है और अपना जो उसका दुसाला है, उस दुसाले में ऐसे फिर वह उसको रख के और उसमें गांठ मार लेती है, और वह इतनी इतनी बड़ी बड़ी पोटली बन जाती है मच्छरों की। परंतु सुबह में जब उठती है तो वह पोटली, वह गांठ उसको खुली हुई मिलती है, एक भी मच्छर नहीं मिलता। तो उस समय तो मैं बच्चा था, तो मैं कान लगा के उस बात को सुना कि ऐसा भी होता है कि इतने मच्छर शरीर पे आके बैठ जाएं कि कोई उनको ऐसे इकट्ठा करके पोटली बांध ले। मैंने सोचा होता होगा। कई बार गर्मियों में घर के बाहर आंगन में चारपाई डाल के हम भी सो जाते थे, मच्छर भी काटते थे, परंतु कोई मच्छर पकड़ में तो वैसे आता नहीं था। वह तो कह रही हैं। बाद में मुझे पता चला, जब मैं ध्यान के गहन अनुभवों से गुजरा, तब मुझे पता चला कि वह एक मानसिक स्थिति है। उसको रात्रि में मच्छर काटते हैं, गहरी निद्रा में होती है, दिन भर काम करके थक जाती है, तो उस निद्रा में ही वह अपने शरीर को मच्छरों से प्रोटेक्शन करती है मानसिक रूप से, और उन सभी मच्छरों को वह मानसिक रूप से इकट्ठा कर लेती है और अपने पल्लू में बांध लेती है। और चूंकि वह सच होता नहीं है, इसलिए वह सुबह ना गांठ मिलती और ना मच्छर मिलते, क्योंकि उस चीज का सच्चाई से तो कोई लेना देना है नहीं। आदरणीय मित्रों, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं मानसिक रूप से हमने अपने चारों तरफ इकट्ठी कर रखी है। अब उसके लिए मजे की बात यह है कि मेरे गांव में एक लोहार था, झाड़ फूंक करने वाला। तो मेरे पिता उसको बोले कि चलो मैं तेरा यह रोग कल कटवा दूंगा, और उस लोहार के यहां उनको ले गए। उन्होंने उनको नीम के पत्तों से कुछ डालियां मंगवाई और उनसे उनको कोई मंत्र उन्होंने फुसफुसाया और उनका झाड़ा लगाया और वह ठीक हो गई। अगले दिन से उन्होंने वह मच्छर बांधने बंद कर दिए। वह मच्छर बांधना भी मानसिक था और वह ठीक भी मानसिक रूप से ही हो गई है। मन में से एक धारणा निकल गई कि वह मच्छर मेरे पे हमला करते हैं रात्रि में इतने सारे, और मैं उनको इकट्ठा करके अपने कोने में अपनी पल्लू में बांध लेती हूं। अब उस लोहार ने झाड़ते हुए कह दिया कि जाओ, आज से कोई मच्छर तुम पे हमला नहीं करेगा। मच्छर तो अभी भी काटते होंगे, परंतु वो मन में एक बात बैठ गई कि अब वह मच्छर विदा हो गए, और वह विदा हो गए। फिर हमने कई बार पूछा कि दादी अभी भी मच्छर बांध लेती हो? बोली नहीं नहीं, अब तो मच्छर गायब हो गए। आदरणीय मित्रों, इन सब चीजों को जो बचपन में मेरे घटी, मैं उनको भूला नहीं, उनको फिर मैंने जिया। यह सब घटना मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन लाई, मुझे विवश करी उन सूक्ष्म हिडन चीजों को सोचने पे, विचारने पे, जो कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व है और नहीं भी है। अस्तित्व यदि कोई मन में है तो उसका अस्तित्व हमने पैदा कर लिया। यदि पूर्व जन्म का कोई संस्कार है तो वह अस्तित्व में अभी है। ऐसा ही कई बार हमारे घुटनों में दर्द,
ऐसी समस्या यदि किसी भाई बहन को है, घुटने में, कंधे में, गर्दन में, कमर में दर्द रहता है और चिकित्सक को उस दर्द का कुछ अनुभव नहीं हो रहा, तो आप आज का यह जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो उस दर्द से निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जो मंत्र मैं बताने जा रहा हूं, सबसे पहले तो आप उस मंत्र को नोट कर लें। जब मैं मंत्र बताऊंगा तो आप देखेंगे कि स्क्रीन पर भी वह मंत्र आपको चलता हुआ दिखेगा, क्योंकि मेरे बोलने में और आपके समझने या लिखने में कुछ फर्क हो सकता है, इसलिए मैं स्क्रीन पर इसको चला भी दूंगा जब मैं इस मंत्र को बोल रहा हूँगा। मंत्र इस प्रकार से है। ओम मूल नमः दुक्षतम जाहि जाहि ध्वक्षम तमः परकीर्ण अंग प्रस्तार प्रस्तार मुंच मुक्त। यह मंत्र है। इस मंत्र को आप कृष्ण पक्ष में पढ़ने वाले किसी भी मंगलवार को, जो कृष्ण पक्ष का पखवाड़ा हो और उस कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में सूर्य की किसी दिन तिथि हो, जैसे कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में प्रथमा द्वितीया तृतीया सूर्य की तिथि है, चतुर्थी पंचमी षष्ठी चंद्र की तिथि है, सप्तमी अष्टमी और नवमी फिर सूर्य की तिथि है, दसवीं एकादशी और द्वादशी फिर चंद्र की तिथि है, त्रयोदशी चौदस और अमावस्या यह फिर सूर्य की तिथि है। यानी कि कृष्ण पक्ष के पखवाड़े में 9 तिथि तो सूर्य की हैं और 6 तिथि चंद्रमा की हैं। तो जो 9 तिथियां सूर्य की हैं, उन 9 तिथियों में यदि किसी दिन मंगलवार का दिन पड़ता है, उस दिन आप इस मंत्र को संध्या में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं, एक सरसों के तेल का दीपक जला लें और 108 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करें। 10-15 मयूर चंद्र लेके एक झाड़ू की तरह उसको बना लें, उसको अपने दोनों हाथों में पकड़ लें, सरसों के तेल का दीपक जला दें और उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए। 108 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करें। 108 टाइम उच्चारण करने के बाद यह संकल्प लें कि जब भी मैं 11 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए किसी के शरीर में, गर्दन में, घुटने में कहीं भी दर्द है, उसको झाड़ूंगा इन मोर के पंखों से, तो उसका वह दर्द निर्मूल हो जाएगा। बड़ा चमत्कार घटेगा मित्रों। जिसको भी इस प्रकार का दर्द है, जो किसी भी चिकित्सक के माध्यम से रिलीफ में नहीं आ रहा है, वह रोगी, और उसके दर्द के कारण का पता भी नहीं चल रहा है, परंतु उसको दर्द है, आप इस मंत्र को 11 टाइम उच्चारण करें और 11 टाइम उच्चारण करते हुए वह जो मयूर के चंद्रों के साथ आपने 108 टाइम उच्चारण करके उस मंत्र को सिद्ध कर लिया है, उसी चंद्र से उसको झाड़े ऊपर से नीचे की ओर। आप देखेंगे कि एक बार के झाड़ा लगाने से ही उस व्यक्ति का दर्द निर्मूल हो जाएगा। अब यदि एक दिन में बिल्कुल निर्मूल ना हुआ तो कमी तो जरूर आ जाएगी। 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन लगातार उसको बुला के या उसके यहाँ जाके, वैसे रोगी के आप उसको यह झाड़ा लगा के उस दर्द से हमेशा के लिए उसको मुक्त कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, बड़ा चमत्कार है यह, बहुत चमत्कारिक रूप से आपको रिलीफ मिलती है। यदि किसी को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके उदर में बहुत वायु भरी हुई है और वह वायु नाशक किसी भी औषधि का सेवन कर रहा है, परंतु उसका पेट ढीला नहीं हो रहा है, यानी कि वायु निष्कासित नहीं हो रही है, यह भी एक मानसिक रोग है। वैसी अवस्था में भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। कैसे? एक चाकू ले लें और उस चाकू से 20 टाइम ऐसे लकीर खींचे जमीन में, ऐसे इस मंत्र का उच्चारण करें, एक लकीर खींच दी, फिर दोबारा उच्चारण करें, दूसरी लकीर खींच दी। इस प्रकार से 20 टाइम आप लकीर खींचे, 20 टाइम ही इस मंत्र का उच्चारण करें। रोगी को अपने सामने बैठा लें, उत्तर दिशा की ओर आपका मुंह हो और आपकी तरफ उस रोगी का मुंह हो।
केवल 20 बार चाकू से ऐसे पड़ी लकीर खींच के और 20 बार आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप देखेंगे कि वह जो रोगी है उसकी वायु का निष्कासन हो गया, वह खड़ा होकर बोलेगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसे अद्भुत परिणाम इस मंत्र से आते हैं। और भी ऐसे कई मंत्र हैं, जैसे पूरे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, यह तो मैंने केवल दर्द की बात की, और भी कई ऐसे रोग होते हैं। किसी व्यक्ति को पता चला कि उसको गठिया का दर्द भी है, उसको दम भी फूलता है, उसकी कमर में दर्द भी है, उसका हार्ट भी वाइब्रेशन करता है, उसको हाई ब्लड प्रेशर भी है, उसको पाइल्स भी है, यानी कि जितनी भी व्याधियों का आप नाम ले देंगे वह कहेंगे कि यह भी मुझे है, और उससे वह पीड़ित भी आपको महसूस होंगे। तो वैसा भी एक मंत्र है जब इन सारी व्याधियों से भी मुक्ति दिला देता है, उसको मैं अगली चर्चा में करूंगा। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।